हाय गाइस, दिस इज़ मी कुनूद लखानी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और इस व्लॉग में मैं आपको बताऊंगी कि हमने अपना सेकंड उम्रा कैसे किया। होटल से हम आ गए मस्जिद आयशा जो कि मक्का में ही है, और यहाँ पे अब हम नियत करेंगे, 2 रकात नफिल पढ़ेंगे और उसके बाद हम चले जाएंगे डायरेक्ट हरम उम्रा करने के लिए। अच्छा, नहा धो के साफ़ सुथरे कपड़े पहन के सब कुछ कर आके हम आ गए मस्जिद। और अब यहाँ पे जल्दी से बाल मैं बांधूंगी। बाल मैंने फ़ौरन इसलिए भी नहीं बांधे क्योंकि गीले थे। मैंने कहा यहाँ आती हूँ और आके बाल बांधती हूँ, नमाज़ पढ़ती हूँ और फिर निकलते हैं। और इस वक्त बज रहे हैं रात के 10। अच्छा, नॉर्मली यहाँ पे आने के 2-3 तरीके हैं। जैसे आप अपने ग्रुप के साथ आए हो तो बस में आ जाओ डायरेक्ट, ठीक है। होटल की अगर शटल जाती है तो वो ले जाए, या फिर आप जो है अपनी खुद की उबर करीम करवा लो, टैक्सी करवा लो, या फिर आप जो है ट्रिप बुक करवा लो, 2 वे ट्रिप आने और जाने का। मुझे जो है 1 साइड पड़ा 23, और अब यहाँ से मैं जाऊँगी मक्का हरम, फिर देखेंगे कि कितने लगता है जी। चल कर तो गाइस यहाँ पे मेंशन है टैक्सी पार्किंग, वॉशरूम एंड शटल बसेस टू मॉस्क। तो अब हम शटल लेंगे और वापसी जाएंगे। यहाँ पे आगे प्रेयर एरिया मैन है और प्रेयर एरिया वुमेन आगे है ना, फॉर वुमेन बोला, प्रेयर एरिया फॉर वुमेन। अब हम वहाँ जाएंगे। सो गाइस ये जो है मस्जिद है, औरतों का प्रेयर एरिया। यहाँ सब नमाज़ पढ़ने आए, 2 रकात नफिल पढ़ के फिर यहाँ से सब सीधा उम्रा करने जाएंगे। और यहाँ ये दोनों ओके। तो द पॉइंट है कि आपके ना ihram की स्टेट में आने के बाद बाल नाखून वगैरह कुछ भी नहीं गिरना चाहिए या कटना चाहिए, या आपने ना नाखून अपने काटने, ना आपका जो है कोई बाल टूट सकता है। फिर अगर ये टूटता है तो उसका आपको दम देना पड़ता है, ठीक है। तो मैंने पीछे बाल बांध लिए, ऊपर मैंने कैप पहन लिए। अब ये सिक्योर हो गए और उसके ऊपर मैं स्कार्फ बांधूंगी ताकि कुछ भी गिरे नहीं। तो बस ये मेरा स्कार्फ वगैरह रेडी हो गया। अब मैं नियत करूँगी। नियत करने के लिए मैं अपने साथ में ये बुक रखी है मैंने, इस बुक में पूरा A to Z आपका उम्रे का तरीका है। ये बुक का नाम है किताबुल उम्रा। तो अगर आप चाहें तो ये ले सकते हैं, और इसमें सारा तरीका लिखा हुआ है। और हम जो है यहाँ से शुरू करेंगे। ये देखें, आप अपनी ज़बान में भी कर सकते हैं और अरबी में भी कर सकते हैं नियत, और 2 रकात नफिल पढ़ेंगे और बस फिर हम निकलेंगे। सो गाइस हमने जो है 2 रकात नमाज नफिल पढ़ लिए, स्कार्फ बांध लिया, सब हो गया। अब यहाँ पे एकदम से जो है ना रश लग गया है। अब हम जा रहे हैं बाहर शटल देखने। अगर शटल मिल जाती है तो अच्छा है, नहीं तो फिर हम कैब करा के जाएंगे। बस चलो अब उम्रा करके आते हैं। सो गाइस अब हम जा रहे हैं शटल की तरफ। होपफुली हमें शटल मिल जाए, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट टाइम है और मुझे नहीं पता कि शटल कहाँ से मिलती है, क्या मिलती है। लेट्स सी, देखते हैं। तो गाइस हमें उस आदमी ने बताया यहाँ पे जो काम करता है कि शटल जो है वो मेन रोड पे, वो आप देख रहे हैं वो शटल खरीदी है, वो शटल है। और हमने वहाँ से शटल लेके हरम तक पहुँचना है। अब देखते हैं ये शटल हमें उतारती कहाँ पे। तो गाइस यहाँ पे 2 शटल खड़ी हुई हैं। एक तो अभी तक स्टार्ट ही नहीं हुई और दूसरी में कुछ लोग बैठे हैं। तो वो जैसे ही फुल होगी वो चलना शुरू करेगी। ओ वो तो चलना शुरू कर दी है। रुक जाओ। तो गाइस ये शटल सर्विस है और इसने हमसे चार्ज किया है 4 रियाल ईच। अब हमारे पास कार्ड नहीं था तो उनका कैश भी दे दो, हमने कैश दे दिए 12 रियाल। अब अगर इसने ना बहुत दूर उतारा ना तो मतलब फिर बेकार है यार। 12 भी दें हम, फिर पैदल भी चले जाए, इससे बेहतर है हम जो है 20-22 में वहाँ ना पहुँच जाए। लोगों को लगती है वो एक बंदा अपना देख रहा था कि हमने सिर्फ 4 दिए, अब हम गाड़ी में जाएंगे तो हमारे 23-24 ज़्यादा हम 3 हैं, तो हमें ये बुरा लगता है कि हमने 12 यहाँ दिए, 12 और देके गाड़ी में चले जाते। नहीं 10 और 23 में है ना। तो गाइस शटल ने ना हमें यहाँ उतारा है। नॉर्मली जो हमारी होटल की शटल है ना वो थोड़ा और आगे उतारती है, लेकिन इस शटल ने जो है ना यहाँ उतारा है।
और अब देखना मैंने ब्लॉग बनाना शुरू किया ना, अब ये दोनों फ़ोन निकालेंगे और ब्लॉग बनाना फटाफट शुरू हो जाएगी। पहले से निकाले, मेरी बात तो सही है। सुनाओ। सामने में एक और पे। हाँ देख लिया मैंने। हाँ वहाँ पे एक अरेबिक शॉप है और एक जूस टेस्ट, ये देखो। नॉर्मली हम थोड़ा सा चलते हैं, आज हमने थोड़ी होशियारी की और बकौल मेरी अम्मी के हमने ले ली शटल। और अब हमें देखो कहाँ से चल के जाना पड़ा है। अभी यही मैं वो उबर करवाती, अभी मैं उबर करवाती नहीं, तुमने भी कहा था कि शटल है हम उसमें चले जाएंगे। शटल दिखाई से थी लेकिन कहा तुमने था तो शटल है उसमें चले जाएंगे। खैर अम्मी ने बोला अब यहाँ से और चलते चलते जाएंगे। पहले तुम लोग को बोली थी शटल अभी यही उतारी, लेकिन इसने और पीछे उतार दिया। तो बस अम्मी नहीं थी तो छोटी अम्मी ने अल्लाह मेरे पे जान डाल रही है। तो खैर है, बता ही दी थी। अब वहाँ चलते चलते पहुँचते हैं। मेरे ब्लॉग में क्लिप है, मैं तुम्हें दिखाऊंगी। अच्छा अब ये वो जगह है जहाँ हम शटल से नॉर्मल उतरते हैं, ये गेट है ठीक है। अब इतनी देर में जाके यहाँ पहुँचे हैं जहाँ पे नॉर्मली उतरते हैं। अब सोचा मुझे इतनी कोई मौत आती है ना, ये यहाँ से पहले पूरी पहाड़ी चढ़ो फिर एक पूरी पहाड़ी उतरो, और अगली बार अल्लाह के हुक्म से मैं बिल्कुल 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 जो है ना सामने वाला होटल लूँगी, मैं शटल वाला होटल ही नहीं लूँगी कि अब वहाँ से पैदल जाऊँ, हरम में जाऊँ और वहाँ से वापस आऊँ। या फिर अगर तो मैंने लिया तो इतने पैसे लेकर आऊँगी कि मैं कैब में आऊँ और कैब में जाऊँ। ये जो हमारी छोटी अम्मी है ना, ये भाग भाग के भाग जाती है सब जगह, मानू बेगम, और समझती है सब इनकी तरह है ना भागते हैं। ओह मेरा तो अभी से ही सांस चढ़ रहा है। वो देखें क्लॉक टावर, और वो जो मैं कह रही थी ना पहाड़ी चढ़ने के बाद उतरनी होती है, वो ये उतरने वाली है। अभी उतरेंगे, आगे से अंदर जाएंगे, फिर उसके बाद भी अच्छा खासा चलना है क्योंकि मुझे और आयशा को थोड़ी भूख लगी थी। तो हम यहाँ आ गए शवरमा खाने और हमने ऑर्डर किया एक लार्ज शवरमा और एक फ्राइज़, और वहाँ मुझे नज़र आया कॉकटेल शेक और मैंगो शेक, लेकिन इसके एज़ कम्पेयर टू अदर रेस्टोरेंट्स महंगे हैं। ये मेन्यू है, ये आप देखें, ये मेन्यू है पूरा। हाँ एग्जैक्टली हरम के पास है इसलिए महंगा है। ये देखें, एक सेकेंड ना मानो, ये ले सही है, ये है और सामने ही जो है हरम है। सो गाइस ये खाना हमने ले लिया और हम आ गए हरम में, और अब कोई जगह ढूंढ रहे हैं कि बैठ के वहाँ खाते हैं और फिर उम्रा शुरू करते हैं। बिकॉज़ दोपहर में या शाम में होता है ना तो इतना रश नहीं होता और हम फटाफट करके आ जाते हैं उम्रा, 2 घंटे में हो जाता। अभी क्योंकि रात का टाइम है और यहाँ पे बहुत एक्सट्रीम रश होगा, तो थोड़ा बहुत खा के पेट को आसरा दे के फिर हम जो है 3 घंटे 3.5 घंटे में उम्रा करेंगे। बिकॉज़ सही जो है जैम पैक होता है। ये रात के व्यूज़ चेक करें, ये देखें, ये रात के व्यूज़ चेक करें। अगली बार मैं क्लॉक टावर में रुकूंगी इंशाल्लाह। ये देखें, अभी भी ये सब देखें उम्रे पे जा रहे हैं, अभी बहुत लोग करते हैं, बहुत। ये हमें जगह मिल गई है, यहाँ हम बैठते हैं, खाना खाते हैं और फिर चलते हैं। आयशा कहाँ रह गई? वो रही आयशा, वो देखो इतना प्यारा जबल उमर। यहाँ पे हम जो है ना आज रात को एलिवेटर पे वीडियो बनाएंगे। यस हरम में जो है क्लीनिंग चल रही है, रात के 12 बज रहे और यहाँ पे देखो क्लीनिंग चल रही है और हम जा रहे हैं उम्रा करने। ये हमने उतारे शूज़ और अब हम जो है शू बैग लेंगे। शू बैग ख़त्म है, आ जाओ अंदर है। हम लेंगे शू बैग और ये रखेंगे शूज़। ये हम एंटर हो गए मस्जिद में। आयशा टेक वन फॉर मी। खोलो मानो पकड़ो ये। अच्छा 2 हैं ये, एक अपने डाल लो, फिर एक अपने डाल लो। ये हम कुछ दे के खड़े हुए हैं।
मेरे हाथ में कैमरा एक है। हाँ बस ठीक है, थैंक यू। तस्बीहां बांट दी हमने, जूते पहन लिए, हरम में अंदर दाखिल हो गए और अब उम्रा करने की देर है। तवाफ़ काबा के लिए जा रहे हैं। खैर से रश कम हो तो जल्दी हो जाएगा। बाकी यहाँ से सीधा काबा दिखता है, सीधा। ये देखें, मैं कह रही हूँ सीधा काबा दिखता है, इसका मतलब दिखता है। ये देखें, ये रहा। और यहाँ के व्यूज़ भी चेक करें, कितनी खूबसूरत मस्जिद है। ये देखें, यहाँ पे औरतें बैठती हैं, पढ़ती हैं कुरान। हो जाए तो हाफ फैन याद रखना जी, चाहिए। हम खो जाएंगे अगर तो हम कहाँ मिलेंगे? 500,000 कॉफ़ी पे, ठीक है। और ये देखें, कुछ लोग तवाफ़ करके जा रहे हैं। ये देखें यहाँ पे ये सब आबे ज़मज़म पी रहे हैं। गाइस अब हम नीचे उतर रहे हैं और यहाँ से हम अपना तवाफ़ स्टार्ट करेंगे आगे। आपसे मिलते हैं उम्रे के बाद इंशाअल्लाह। तवाफ़ के बाद मिलते हैं। रश है। व्यूज़ चेक करें काबा के। ये देखें, रात के 12:45 हो रहा है, 1:15, और रश देखें। ये देखें, हाँ। कितनी सो गाइस हमारा तवाफ़ भी हो गया, 2 रकात नफिल भी हो गए, सब के लिए दुआएं भी हो गई। और अब जो है मैं मसाज कर रही हूँ। मेरे ना शोल्डर्स दर्द हो गए बिकॉज़ मैं जो है बैग लेके करती हूँ वॉक क्या मतलब सारा सामान ही बैग में होता है, तो हर वक्त बैग लेके ही घूमता है। मेरा ये वाला पार्ट बहुत शदीद दर्द करता है। आयशा प्लीज़ डू द ऑनर्स। हाँ, ये हमने जो है मसाजर लिया मिनीसो से 10 रियाल का, और ये बड़ा मज़े का है, बहुत मज़ा आता है इससे। गाइस जब हम आबे ज़मज़म पीने आने, ये आए हैं ज़मज़म फाउंटेन फॉर मैन। यहाँ पे इक्का दुक्का औरत, आपको एक औरत नज़र आएगी। अब ये है ज़मज़म फाउंटेन फॉर वुमेन, यहाँ क्लियरली लिखा है फॉर वुमेन। और अब यहाँ देखें आदमी, ये औरतों का है लेकिन आदमी देखें, ये सिर्फ पाकिस्तानियों का मसला नहीं है, हर किसी का मसला है। कोई किसी चीज़ को फॉलो नहीं करता। गाइस हम जा रहे हैं सही एरिया की तरफ सफ़ा मरवा करने, और इस वक्त हो रहे हैं 150 और हमें करना है सफ़ा मरवा। मेरा टारगेट है 1 घंटे के अंदर हो जाए। लेट्स सी 1 घंटे में होता है या नहीं। सो गाइस उस दिन मैं जो है सही के लिए अंदर से गई थी और फ़ौरन पहुंच गई थी। आज जो है ये यहाँ एलिवेटर्स के पास पहुंच गई हूँ बाहर निकल के। हाँ सब कुछ एक जैसा वाकई में लग रहा होता है। हर गेट एक ही तरह का है, हर चीज़ समझ ही नहीं आती। जब तक समझ आएगी तो जाने का टाइम आ जाएगा। वही कल आखिरी दिन है और क्या। ये है सफ़ा की पहाड़ी, यहाँ पे आप नियत करते हो, ठीक है, और वहाँ से आप देखते हो काबा और दुआ पढ़ते हो। वहाँ से नज़र आता है आपको काबा और वहाँ से आप दुआ पढ़ के यहाँ से नियत करके ये सफ़ा मरवा स्टार्ट करते हो। ये देखो कितना रश है, बहुत रश है भाई, बहुत। और ये तहज्जुद का टाइम है फिर भी रश है। ये देखिए आपको काबा नज़र आ रहा है, यहाँ पे खड़े रह के दुआ करनी होती है आपने, और यहाँ से आपने सफ़ा मरवा शुरू करना है। आप शुरू करते हैं, इससे पहले रश और बढ़ जाए। गाइस यहाँ पे जो है आपने भागना होता है, भागना आदमियों ने होता है, तेज़ भागना होता है, और औरतों ने जो है नॉर्मल चलना है या हल्का हल्का सा तेज़ चल सकते हो, ठीक है, इस ग्रीन लाइट में। और इस ग्रीन लाइट में जो है ना आपने दुआ पढ़नी होती है। तो बेसिकली आपने ना 7 चक्कर लगाने, एक सही का एक सफ़ा का, एक मरवा का, एक सफ़ा का, एक मरवा का। इस तरीके से आपका सफ़ा की पहाड़ी से स्टार्ट होगा और मरवा पे जाके आपका सही ख़त्म होगा। ये देखें लोग भाग रहे हैं, आदमी भाग रहे हैं ना। तो ये जो है ग्रीन लाइट्स वाले एरिया में आदमियों ने भागना होता है, और औरतें थोड़ा थोड़ा तेज़ चलती हैं, और अगर नहीं चल सकती तो उसमें कोई वो ज़रूरी नहीं है। हाँ, लेकिन आदमियों पे वाजिब है कि ये लोग तेज़ चलें। सो गाइस उम्रा मेरा कंप्लीट हुआ। अब मैं बस अपने बाल काटूँगी और हम यहाँ आ गए मरवा की पहाड़ी पे। यहाँ बैठेंगे, बाल काटेंगे और उसके बाद नफिल पढ़ के फिर हम पढ़ेंगे तहज्जुद।
गाइस उम्रा अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। तहज्जुद की अज़ानें हो रही थी, मैंने तहज्जुद नहीं पढ़ी क्योंकि अब मैं बाहर जाऊंगी, कुछ खाऊंगी, फिर वज़ू करूंगी और फिर तहज्जुद पढ़ूंगी, फिर लेटूंगी और फजर पढ़ के हम चले जाएंगे। और फिर मैं सुबह सो के उठ के शाम में आऊँगी। कल आखिरी दिन है हमारा। आप ये देख रहे हैं धूप गर्मी से टैनिंग देख रहे हैं मेरे फेस पे कितनी ज़्यादा टैनिंग हो गई है। ये देखें स्पॉट्स, ये टैनिंग बहुत ज़्यादा। तो अभी जो है कुछ खाते हैं, कॉफ़ी पीते हैं। टांगे जो है मेरी ख़त्म हो चुकी हैं और फिर उसके बाद तहज्जुद और फजर। गाइस ये देखें यहाँ पे आदमियों के ना बाल काटने की ये ना फैसिलिटी है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पे लोग आते हैं और बाल कटवाते हैं अपने उम्रा करने के बाद इस एरिया में। सही वो मरवा वाले गेट से आप निकलें, जहाँ पे मरवा की पहाड़ी है उसके सामने ही गेट है, वहाँ से सीधा बाहर आएंगे। यहाँ से आप बाहर आएंगे और यहाँ आएंगे तो ये आपकी बाल काटने वाले लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे। और ये देखें सामने आपका व्यू, वेरी नाइस। ये फ्यूनरल एरिया है। इन गाड़ियों में जो है, इन गोल्फ कार्ट्स में जनाजे आते हैं और यहाँ से सीधा हरम में लेके जाए जाते हैं। ये देखें ये कितने सारे लोग यहाँ पे। अभी अभी मेरे सामने एक जनाजा अंदर गया है। ये देखें ये सारे कार्ड्स जो है यहाँ पे जनाजा लगाया जाता है। ये देखें गाइस अब बिल्कुल हालत ख़राब हो गई है। हम जा रहे हैं, नहीं था तो कहते हैं सफ़ा है, हाँ हम जा रहे हैं क्लॉक टावर कुछ ठूसने। बहुत हालत ख़राब हो रही है। मैंने कब की उतार दी है। हमने 2 दिन से इतना मज़े का अल-सफ़ा टावर्स में ब्रेकफास्ट किया है। आज भी अगर मिल जाए तो इतना मज़ा आ जाए। गेटिंग पास्ता फ्रॉम दिस स्पाइस बाउल शॉप, ये पास्ता it's for 30 riyal. It's written over here, chicken pasta with white sauce and that's there. तो गाइस खाना मेरा आ गया है, मैं लेके बैठी हूँ। मानूर आयशा का वेट कर रही हूँ। मीनवाइल मैं ये मसाजर जो है मेरे ना यहाँ बहुत पेन होता है ज़्यादा शोल्डर्स पे हैवी चीज़ें उठा उठा के चलने से ना, क्योंकि मैं बैग कैरी करती हूँ थ्रू आउट द उम्रा, तो मेरा ये पार्ट बहुत दर्द करता है। मैंने ये मसाजर लिया मिनीसो से, ये रोलर मसाजर, और इट्स सो गुड, इतना मज़े का लगता है, दर्द सारा निकाल देता है, सारा दर्द निकल आता है, मज़ा आता है। खैर आई वॉज शोइंग यू दिस पास्ता, इसकी क्वांटिटी बहुत अच्छी है। गाइस फजर भी हो गई, उम्रा भी हो गया, खाना भी हो गया, सब कुछ हो गया और अब हम बहुत थक गए। आयशा भी लेटी हुई है। ये तो जा रही थी घर, जाओ 5 बज के जाओ, नहीं जाओ मैं थोड़ी देर लेटूंगी फिर जाऊंगी। मेरे में बिल्कुल हिम्मत नहीं है उठ के जाने की। मेरे शोल्डर्स दर्द कर रहे हैं, पैर दर्द कर रहे हैं। हाँ बहुत तबीयत ख़राब हो रही है। बस मैं लेटी हुई हूँ, इधर ये रही और उधर वो रही, हम सब लेटे हुए। और ऊपर मैं आपको व्यू दिखाती हूँ, ये देखें इतना बेहतरीन व्यू है, क्या बताऊँ मैं। फजर में अभी सुबह फ़ौरन हो जाएगी और धूप निकल आएगी, इससे पहले हमें जाना है। बस 5-10 मिनट लेट के फिर निकलते हैं। इस हम हाफ़ एम कॉफ़ी पे आएँ और रश देखें यहाँ पे, इतनी लंबी क्यू, इतनी लंबी लाइन, अल्लाह माफ़ी। ये देखें इतनी लंबी लाइन, यहाँ पे वो रोशनी हो जाएगी। माय गुडनेस, देखें ये लाइन नीचे तक है। उफ मेरे अल्लाह, ये कॉफ़ी ना हो गई क्या हो गया भाई, इतनी लाइन। गाइस मुझे यहाँ पे एक मज़े की चीज़ मिली है, स्मिथ सराय। मैं जब टर्की में थी ना, तो मैं जब जॉब पे जाती थी तो वहाँ पे ये रास्ते में आता था स्मिथ सराय, और वहाँ से मैं खाती थी एक इनका वाइट कलर का जो है पास्ता। अच्छा बेसिकली है ना, टर्की में जो है सारे केक्स को पास्ता ही कहते हैं। तो वहाँ पे जो है एक कोकोनट बॉल होता था, कोकोनट केक, वो बहुत मज़े का होता था, और मैं वहाँ से वो लेती थी 25-30 लीरा का, और यहाँ पे मुझे वो मिल गया है एंड इट इज़ फॉर 27 लीरा और 27 रियाल। लेट मी शो यू,
So guys, this is that cake, coconut cake, takeaway for 27 riyal, and I used to get it for 25. No, I already have the coffee. Got this for 27, and here it is. और यहाँ पे और भी मज़े की चीज़ें, बट मुझे जो है वही पसंद था इनका, तो मैंने वो ले लिया। सो गाइस, अभी हो रहे हैं सुबह के, क्या टाइम हो रहा है मैं देखूँ ज़रा, सुबह के 7। हमने कहाँ सोचा था 5 बजे निकल जाएंगे, और अभी हो रहे हैं 7। और बस अब मेरी बस हो गई, अब मैं घर जाऊँगी और सोऊंगी, और अब मैं सीधा ज़ोहर पे उठूँगी। यहाँ ज़ोहर हो जाती है 12:30 बजे में। मैं ज़ोहर पे उठ के नमाज़ पढ़ूँगी, और फिर असर पे मैं यहाँ आ जाऊँगी, और असर के बाद मैं कल फिर दोबारा जो है इशा पे चली जाऊँगी, बिकॉज़ अगले दिन जो है ना मेरी मुझे क्या, हम तीनों बहनों को मक्का से मदीना जाना है, तो प्रोबेबली हाँ कल आखिरी तवाफ़ कर लेंगे, अलविदा तवाफ़, और इसके बाद फिर मंडे को मदीना इंशाअल्लाह। और अभी बहुत शदीद गर्मी है, सोचा था कि कैब करवा लेंगे, लेकिन कैब आ रही है 30 रियाल की होटल तक, तो वही शटल लेंगे, क्योंकि मैंने इतना महंगा खाना ले लिया है। मैंने लिया केक 27 का, कॉफ़ी 54/3, और पास्ता 30, 4 ड्रिंक्स। अब ये जो है 100 रियाल हो गया। 100 रियाल का मतलब है 7,500। 7,500 का खाना मैंने एक दिन में खा लिया है, एंड दैट्स अ बैड थिंग।